कर आई, हाथ पकड़ करके अकेले में ले गई ग्वाला। कहने लगे कन्हैया तू सच्ची सच्ची बता, का तू भगवान है? भगवान हंसने लगे, भैया क्यों तुम मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े हो? अच्छा ये बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? ग्वाला कहने लगे कन्हैया देख, यदि तू भगवान है तो बनो रहे अपनो भगवान, हमें तो उसे कछु नहीं चाहिए। लेकिन यदि तू सचमुच भगवान है तो एक बार हमें अपनो बैकुंठ दिखाई दे। तेरो बैकुंठ कैसे हो? भगवान कहने लगे तो तुम या चक्कर में ही मत पड़ो कि मैं भगवान हूं के ना है। अगर तुम बैकुंठ देखना चाहो वो मैं दिखा सकूं। अच्छा कन्हैया दिखा, कहाँ है बैकुंठ? भगवान सभी ग्वालाओं को लेकर वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर आए। ब्रह्म कुंड पर भगवान पहुंच गए और कहा देखो ग्वालाओ, वृंदावन में बड़ा ही सुंदर ब्रह्म कुंड है रंगनाथ मंदिर के पास में। कहा कि जो कोई बैकुंठ जानो चाहे वो या कुंड में डुबकी लगा। ग्वाला कहने लगे कन्हैया कैसी मजाक कर रहे हो है? हम तो या कुंड में डुबकी लगा लगा के रोज नहावे, आज तक बैकुंठ नहीं पहुंचे। अरे भगवान ने कहा अब की बार लगा कर देखो शायद पहुंच जाओ। और ग्वालाओं ने देखते ही देखते सभी ने एक साथ छलांग लगा दी। जो ब्रह्म कुंड में कूदे कि भगवान के आशीर्वाद से पहुंच गए बैकुंठ में। जो जाकर आंखें खोली बैकुंठ में, चारों तरफ देख रहे हैं और आपस में ही प्रश्न कर रहे हैं और आपस में ही उत्तर दे रहे हैं। एक ग्वाला कहने लगो भैया ये अपन कहाँ आए गए? दूसरों कहने लगो भाई मोको तो लगे यही कन्हैया को बैकुंठ है। एक बोलो भाई जब यही बैकुंठ है तो यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ मिलेंगे? एक भगवान का पार्षद जा रहा था जिसके 4 हाथ थे, वहां सभी 4-4 हाथ वाले थे। एक ग्वाला कहने लगो भैया ये कैसो बैकुंठ? यहाँ तो सबरे 4-4 हाथ वाले दिख रहे हैं। एक भगवान का पार्षद जा रहा था, कहने लगे चलो यहाँ से पूछे कहाँ मिलेगा कन्हैया। भगवान का पार्षद पास आया, ग्वालाओं ने हाथ जोड़कर कहा भैया राम राम। और जो भगवान का पार्षद था उसने मुंह पर उंगली रखकर शांत कर दिया, मौनम आस्था, यहाँ कोई नहीं बोलता, शांत रहिए। एक ग्वाला कहने लगो भैया ये कैसो बैकुंठ? यहाँ तो कोई काऊ से राम राम ही ना करे। एक ग्वाला कहने लगा भाई मुंह तो लगे ये अपनी भाषा ना समझ पा रहे हो भाई, हर जगह एक जैसी भाषा थोड़ी चलती है। कहीं राम राम, कहीं राधे श्याम, कहीं राधे राधे, और यदि विदेश में चले जाओ तो हाय हाय बाय बाय। भाई जैसी भाषा, जैसा देश वैसी भाषा और परंपरा। तो कहा कि ये अपनी भाषा ना समझ पा रहे हो। और अब देखते ही देखते क्या दिखा, एक की नजर पड़ गई कहां? शेष सैया पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं। जो भगवान को देखा, ग्वाला कहने लगो देख वहां देख जरा, मुंह को तो लग रहे हो यही अपनो कन्हैया है। एक बोलो अरे मैं तो पक्को कह सकूं यही हमारो कन्हैया है। एक कहने लगो भाई जब यही कन्हैया है तो जब ये 1000 फन वारे नाक के ऊपर सोए रहे हो है तो 100 फन वारे कालिया नाक को नाथवे में या को कहा देर लगे। एक बोलो चलो चल के कन्हैया से बात करें। सब भगवान की तरफ बढ़ने लगे कि भगवान के पार्षदों ने फिर से रोक दिया कि जो भी आरती दंडवत प्रणाम करना है यहीं से करो, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। वहीं से सभी ने दंडवत प्रणाम किया और इतनी देर में क्या देखा, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी आदि आदि बड़े बड़े देवता आकर बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। एक ग्वाला ने ब्रह्मा जी को देखा, देखते ही कहने लगो भैया भाई तक तो 4-4 हाथ वारे दिख रहे, अब तो 4-4 मुंह वारे हुए गए। ब्रह्मा जी को देखकर बोला 4 मुख है ब्रह्मा जी के। चारों तरफ बैकुंठ का आनंद ले रहे थे, प्रेम से पूरा बैकुंठ देखा ब्रजवासियों ने। ग्वाला कहने लगे भाई बैकुंठ को तो दर्शन कर लियो, लेकिन हम वापस अपने घर कैसे जाएंगे? वृंदावन कैसे जाएं? अब ग्वाला वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, आंख बंद करके खड़े हुए हैं और जैसे छलांग लगाकर सब बैकुंठ आए थे उसी प्रकार सभी ब्रजवासी उछलकर वापस वृंदावन में आ गए। और जहां ब्रह्म कुंड पर नजर डाली तो क्या देखा, उसी वृंदावन में खड़े खड़े भगवान मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। जो बंसी बजाते हुए कन्हैया को देखा, ब्रजवासी दौड़ते हुए गए और कन्हैया को घेर लिया। भगवान हंसने लगे, कहने लगे कहो ब्रजवासियों कैसो लगो मेरो बैकुंठ? ग्वाला कहने लगे वाह कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट हैं वहां पर। एक कहने लगो भाई जब तू 1000 फन वारे नाक के ऊपर सोए रहे हो है तो 100 फन वारे कालिया नाक को नाथवे में तो तू कहा दे रहे।
कन्हैया तेरे तो वहां पर बड़े आनंद है। लेकिन मधुमंगल कहने लगा, देख कन्हैया तूने तारीफ तो बहुत सुन ली, लेकिन एक बात सही बताऊं तो तेरो बैकुंठ लाख गुणों बढ़िया सही, लेकिन हमारे वृंदावन जैसो आनंद तेरे बैकुंठ में नहीं है। भगवान ने कहा, भाई मेरे बैकुंठ में कौन सी कमी रह गई? तो मधुमंगल कहने लगा, सुन कन्हैया, सबसे पहली कमी तेरे बैकुंठ में, सबसे पहली कमी तो ये है कि वहां कोई काऊ से राम राम ही ना करे। और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि वहां तेरे पास में ही कोई ना जा सके। और यहाँ देख कन्हैया, हम चाहे जैसे तेरे संग खेल रहे, चाहे जैसे कूद रहे, कभी कभी मन करे तो तू कान पकड़ के घोड़ा भी बना ले, तेरे ऊपर बैठ जाए, और वहां तो तेरे पास ही कोई ना जा सके। तो मित्र, तेरो बैकुंठ लाख गुणों बढ़िया सही, लेकिन हमारे वृंदावन धाम जैसो आनंद तेरे बैकुंठ में नहीं है। बोल वृंदावन धाम की। मेरा